नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट तांडा प्लेटफॉर्म शेयर के बारे में डिस्कशन करेंगे, बिकॉज बायबैक को लेकर के कंपनी की तरफ से इंपॉर्टेंट अपडेट आ चुका है, एंटाइटलमेंट रेशियो आ चुका है, कैसे एंटाइटलमेंट को चेक करेंगे ये भी आ चुका है। साथ साथ हम लोग ये भी डिस्कशन करेंगे कि कैसे ग्रो में या फिर काइट में यानी कि ज़ीरोधा में अपस्टॉक्स में कैसे अप्लाई करेंगे, इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कशन किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे देखिए तांडा प्लेटफॉर्म को लास्ट हम लोगों ने जब डिस्कस किया था उसमें 677 का भाव चल रहा था, 5% का उछाल देखने को मिला था। लेकिन आज के दिन में चेक कीजिएगा तो इसका भाव लगभग 649.90 का, यहाँ पर लगभग 4% का गिरावट देखने को मिला। तो आज तो चलिए मार्केट का मूड माहौल खराब था, इसलिए गिरावट देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए जो इस जगह पर खरीद के रखे होंगे, मान लीजिए एक दो शेयर्स, तो वो बुरी तरीके से फंस चुके हैं। कैसे, उसको हम लोग आगे भी चेक करने वाले, बिकॉज देखिए भाव गिर चुका है इस कारण से। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले चीज, चूंकि बायबैक इवेंट होने वाला था, बायबैक होता क्या है, तो कंपनी जो ये एक तरह का कॉर्पोरेट एक्शन है, जहाँ पर कंपनी जो होता है खुद के शेयर को रीपर्चेस करती है। किससे? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से खरीदती है। यानी कि जो शेयर होल्डर रिकॉर्ड तक शेयर को अपने डिमैट अकाउंट में रखे होंगे, उनसे कंपनी शेयर को रीपर्चेस करी खरीद रही है। तो ऑब्वियसली अच्छे भाव में खरीदेगी, इस कारण से शेयर होल्डर इसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं। तो चलिए इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहला चीज है, यहाँ पर देखिए इशू का पीरियड उन्होंने अनाउंस कर दिया, हम लोग आगे चेक करेंगे। अभी सबसे पहला चीज, इशू का साइज क्या है, तो 175 करोड़ का है। बायबैक का प्राइस क्या है, तो 875 का। हम लोगों ने भी चेक किया 650 करोड़ में इसका भाव चल रहा है। अभी क्या है, कंपनी खुद के शेयर को परचेज कितना में करी है, तो 875 के भाव में परचेस कर रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए अच्छा खासा रिटर्न्स तो आ रहे हैं, क्योंकि अच्छा खासा ऊपर के भाव में कंपनी शेयर खरीद रही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया, हम लोग आगे अभी चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले चीज, इवेंट का देखिए रिकॉर्ड डेट जो था वो था 23 जुलाई 2025। यानी कि जिन्होंने भी 22 जुलाई तक इस शेयर को खरीद करके रिकॉर्ड डेट 23 जुलाई तक रखे होंगे, वही स्कॉर्पियो इवेंट के लिए एलिजिबल है। सबके लिए नहीं है। जिन्होंने भी 22 जुलाई तक इस शेयर को खरीद करके रिकॉर्ड डेट 23 जुलाई तक रखे होंगे, वही स्कॉर्पियो इवेंट के लिए एलिजिबल होंगे। 23 जुलाई को अगर आपने शेयर को खरीदा तो कॉर्पोरेट इवेंट के आप एलिजिबल नहीं है। तो ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट डेट। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा था कि ये बायबैक जो रहता है ये टेंडर ऑफर के थ्रू होगा। स्मॉल शेयर के बारे में बताया रहा है कि 15% यहाँ पर रिजर्वेशन रहेगा। लेकिन देखिए ये सब चीज़ें जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, अब ये इतना इंपॉर्टेंट रहता भी नहीं है। उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि देखिए यहाँ पर दोनों के लिए सेम यहाँ पर एंटरटेनमेंट रेशियो बताया जा रहा है, देख सकते हैं। रिजर्व कैटेगरी एंड जनरल कैटेगरी दोनों के लिए सेम यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए रिजर्व कैटेगरी स्मॉल शेयर के लिए फिक्स किया गया कि अगर आपके पास 367 शेयर्स आपने रिकॉर्डेड तक रखा होगा, तब आप 10 इक्विटी शेयर्स के लिए आप एलिजिबल हैं। काफी बड़ा नंबर है, देख सकते हैं। 367 शेयर्स हैं, तब आप 10 इक्विटी शेयर्स के लिए आप एलिजिबल हैं। आप 10 शेयर्स कंपनी आपके शेयर को बाई करेगी, देख सकते हैं। तो काफी बड़ा नंबर है। जनरल कैटेगरी क्या है, तो देखिए यहाँ पर सेम देखने को मिला 367, अगर आपने शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड तक रखा होगा तो 10 शेयर कंपनी बायबैक करने वाली है। तो देख सकते हैं ये आपका एंटाइटलमेंट रेशियो यहाँ पर कंपनी ने अनाउंस कर दिया है, तो जो कि काफी बड़ा नंबर है। अब एक क्वेश्चन हो जाता है कि अगर मेरे पास 367 से कम शेयर्स हैं तो क्या मैं बायबैक में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता हूं? तो कर सकते हैं, लेकिन अभी हम उसको उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे 367 शेयर्स आपके, अगर आपके पास आपने रिकॉर्डेड तक रखा होगा, तो 10 शेयर्स बायबैक के लिए आप एलिजिबल हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है, अगर आपके पास 184 शेयर्स हैं तो 5 हो जाएगा। उसी तरीके से 92 शेयर्स हैं तो 2 हो जाएगा। 46 शेयर्स हैं तो 1 हो जाएगा। तो कम से कम 46 शेयर्स रहना जरूरी है। 46 से अगर आपके पास नीचे है तो फिर आप बायबैक आपके आप अप्लाई नहीं कर सकते, आप एलिजिबल ही नहीं रहिएगा। तो 46 कम से कम होना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपके पास कम है तो फिर भी अगर आपको अप्लाई करने की इच्छा, तो आप अप्लाई कर सकते हो सकता है कि आपका लक साथ दे, हो सकता है कम से कम एक शेयर कंपनी बायबैक कर ले। तो मैं अप्लाई करने से मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 46 अगर आपके पास है, उसके ऊपर है, तो फिर आपको तो यहाँ पर एक के लिए आप एलिजिबल है। यहाँ पर 92 है तो 2 के लिए, 184 है तो 5 के लिए, 367 है तो 10 के लिए। तो देखिए अगर आपके पास एक भी शेयर है तो भी आप, मैं कहूंगा आप बायबैक के लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा। हो सकता है कि आपका किस्मत साथ दे, आप एलिजिबल हो जाएं। तो एक भी शेयर रहेगा तो भी आप जरूर अप्लाई कीजिएगा। लेकिन मिनिमम कितना है, 46 है, तो कम से कम एक बायबैक जरूर करने कंपनी करेगी। ये अपडेट यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखिए इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो देखिए 10 जो है, क्योंकि देखिए यहाँ पर रेशियो कंपनी ने बताया कि 367 शेयर हैं तो 10 शेयर बायबैक करने वाली है। अब इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये देखिए नंबर आ जा रहा है 0.027247956, ये नंबर आ रहा है। अभी देखिए ये जो नंबर आ रहा है उसको अपने एग्जिस्टिंग शेयर्स आप मल्टीप्लाई कीजिएगा
तो आपका निकल जाएगा कितना बायबैक के लिए आप एलिजिबल रहिएगा, ये आपका नंबर निकल कर आ जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आपके पास 46 शेयर्स ही है, तो इसमें देखिए आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा इस नंबर के साथ, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1.25 यहाँ पर निकल कर आ रहा है, देख सकते हैं। अब देखिए डेसिमल वाला पार्ट तो यहाँ पर एलिजिबल नहीं रहेगा ना, तो इसको एडजस्ट करके एक बना दिया जाएगा। तो जो भी क्वांटिटी ऑफ शेयर्स, मान लीजिए आपका 70 शेयर है, 60 शेयर्स है, जो भी है, तो आपको इस नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, जो भी आंसर आपका आएगा उसमें से डेसिमल वाला पार्ट को हटा दीजिए, तो ये आपका एडजस्टेड नंबर यहाँ पर आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए फिर भी नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर क्या करना है आपको, यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है एलिजिबल शेयर होल्डर रहता है, आप यहाँ पर इस वेबसाइट में जाकर के चेक कर सकते हैं, क्लिक ऑन HTTPS देख सकते हैं, कॉस्मिक के फिनटेक में आप जाकर के इस ये आपके ऑफर लेटर में भी दिया रहेगा, उसमें जाकर के क्लिक कीजिए, सेलेक्ट द नेम ऑफ द कंपनी टाला प्लेटफॉर्म, सेलेक्ट होल्डिंग टाइप फिजिकल और एनएसडीएल सीडीएसएल आप सेलेक्ट कर लीजिए, और इस तरीके से देखिए स्टेप्स यहाँ पर बताया जा रहा है, आप उसको यहाँ पर चेक कर सकते हैं। एंटाइटलमेंट विल प्रोवाइड इन द प्रीफिल्ड फॉर्म ऑफ एक्सेप्टेंस कम एक्नॉलेजमेंट, तो देख सकते हैं यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है किस तरीके से आप इसमें चेक कर सकते हैं, तो इसको भी आप चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए अब इंपॉर्टेंट डेट्स भी आ चुका है कि कब से इसमें एप्लीकेशन स्टार्ट होगा। तो देखिए बायबैक का ओपनिंग डेट है 29 जुलाई 2025, यानी कि इस दिन से आपको अप्लाई करना आप स्टार्ट कर सकते हैं। क्लोज कब होगा, तो 4 अगस्त लास्ट डेट है, इस दिन तक एप्लीकेशन विंडो ओपन रहेगा, तभी तक आप अप्लाई कीजिएगा, उसके बाद कीजिएगा तो आप एलिजिबल नहीं। ये दोनों डेट इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास तांला प्लेटफॉर्म का शेयर है तब, एक दो कुछ भी शेयर है तो आप कम से कम अप्लाई कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आपको अच्छा खासा प्रॉफिट आ रहा है, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि मैं 2 ही शेयर खरीदूंगा लेकिन मैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से 5 साल 10 साल तक खरीदूंगा, तो फिर मैं आप नहीं भी अप्लाई कीजिएगा तो चलेगा। लेकिन हाँ, जिनको आप पार्टिसिपेट करना उनके लिए बात हो रही है यहाँ पर। अब लास्ट डेट फॉर रिसीट ऑफ कंप्लीटेड टेंडर्ड फॉर्म, तो 4 अगस्त 2025 का है। लास्ट डेट फॉर कंप्लीट सेटलमेंट ऑफ बिड्स तो 11 अगस्त, एंड लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन टू एलिजिबल शेयर होल्डर, यानी कि जो शेयर होल्डर अप्लाई करेंगे उनका पेमेंट कब तक आ जाएगा, तो 11 जुलाई तक, देख सकते हैं 11 जुलाई तक कंपनी आपको पेमेंट भी कर देगी। तो यहाँ पर है कि देखिए हम लोगों ने डिस्कस किया एंटाइटलमेंट रेशियो, ये इंपॉर्टेंट डेट हो गया। अब यहाँ पे देखिए नुकसान क्या हो गया ना, कि जिनके पास मान लीजिए 2 शेयर है, 3 शेयर है, 4 शेयर है, अब वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मान लीजिए इन्होंने 677 के भाव में खरीद लिया कि मैं बायबैक में एलिजिबल हूँ, मैं अप्लाई कर देता हूँ, तब देखिए उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। मान लीजिए आपके पास 2 ही शेयर है, आप अप्लाई करते हैं, नहीं आप एलिजिबल नहीं रहते, मान लीजिए कंपनी बायबैक आपको एक्सेप्ट नहीं करती है, उस केस में देखिए शेयर का भाव वहां से गिर भी गया है और आपको यहाँ पर बायबैक कंपनी एक्सेप्ट भी नहीं करती, इस केस में आपको यहाँ पर प्रॉब्लम हो गया है। तो ये चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा आज के दिन में जो ये एंटाइटलमेंट रेशियो है काफ़ी हाई कंपनी रखा, तो ये चीज़ मुझे पसंद नहीं आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, अप्लाई कैसे करेंगे। तो अप्लाई करने का देखिए तरीका क्या है, कि जो भी काइट या ज़रूरत यूज़ करते हैं, यहाँ पर आपको करना क्या है, कंसोल में आपको जाना है, कंसोल में जाइए, यहाँ पर देखिए डैशबोर्ड है, पोर्टफोलियो है, रिपोर्ट्स है, फंड्स है, तो ये जो पोर्टफोलियो वाला जो ऑप्शन है उसको आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो इस तरीके से ड्रॉप डाउन खुल जाएगा। ये कॉर्पोरेट एक्शन यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है, इस कॉर्पोरेट एक्शन को आप जब सेलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए पूरा बायबैक यहाँ पर बताया जा रहा है, देखिए बायबैक है, टेक ओवर है, सब कुछ यहाँ पर बताया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए अभी कॉस्को का बताया जा रहा है, ट्रैकन का बताया जा रहा है, तो इसी तरीके से जब ये विंडो ओपन होगा यहाँ पर देखिए टांडला का भी नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो इसमें तानला का जब नाम दिखेगा तो फिर आपको बस यहाँ पर ये 3 डॉट्स दिख रहे हैं, इसमें जाकर के आपको यहाँ पर जब कर्सर को मूव कीजिएगा तो यहाँ 3 डॉट्स दिखेगा, उसमें सेलेक्ट कीजिएगा तो एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। उसमें जितना भी आपका एंटाइटलमेंट रेशियो उसको फिल कीजिए, या फिर जितना शेयर से आप अप्लाई करना चाहते हैं फिल कीजिए और सबमिट कर दीजिए। तो यही बस रहेगा, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ये आप डेट को ध्यान में रख करके कोई भी काम कीजिएगा। ये हो गया काइट के लिए। नेक्स्ट है आपका आप इसमें ग्रो में कैसे करेंगे। तो ग्रो के लिए क्या है, हाउ डू आई अप्लाई फॉर बायबैक। तो टू अप्लाई फॉर बायबैक ऑन द होम स्क्रीन में आपको जाना है, टाइप द कंपनी नेम फॉलोड बाय बायबैक इन द सर्च बार। तो सर्च बार में जाकर के आपको टाइप करना है कंपनी का नाम फॉलोड बाय बायबैक, बायबैक साथ में आपको लिखना है। क्लिक ऑन द अप्लाई फॉर बायबैक बटन प्रोवाइडेड, चेक एलिजिबिलिटी, एंश्योर यू होल्ड द कंपनी शेयर्स इन योर अकाउंट बाय द स्पेसिफाइड रिकॉर्डेड टू बी एलिजिबल फॉर बायबैक। उसके साथ भी अप्लाई फॉर बायबैक पे आपको क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से ग्रो में करना है आपको। साथ ही साथ अपस्टॉक्स में कैसे करेंगे, तो अपस्टॉक्स के लिए देखिए यहाँ पर ऑप्शन है कि लॉग इन टू द अपस्टॉक ऐप यूजिंग योर 6 डिजिट और पिन और बायोमेट्रिक्स आप लॉग इन कीजिए। गो टू अकाउंट, प्रोफाइल, माई अकाउंट, एक्शंस में जाइए, कॉर्पोरेट एक्शंस में जाइए, वहाँ पे देखिए बायबैक दिखेगा, बायबैक में सेलेक्ट द रिक्वायर्ड स्टॉक फॉर बायबैक, एंटर द क्वांटिटी एंड क्लिक ऑन अप्लाई। उसके बाद है इफ यू हैव सबमिटेड योर पीओए और इनेबल्ड डीडीपीआई देन बायबैक विल बी ऑटो कन्फर्म। अगर आप सीडीएसएल पिन टी पिन के थ्रू कीजिएगा तो ये भी देखिए यहाँ पर ऑप्शन बताया जा रहा है, आप इसको यहाँ पे रीड आउट कर सकते हो। तो अपस्टॉक्स का भी यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है, आप इस स्टेप को फॉलो करके अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखिए पूरा कंप्लीट मैंने अपडेट बता दिया अबाउट टांडला प्लेटफॉर्म बायबैक। आई होप आपको वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।